राजीव एक पुरानी हवेली में किराए पर रहने आया था। वह एक लेखक था और शहर की भागदौड़ से दूर शांति में अपनी नई किताब लिखना चाहता था। हवेली बहुत ही विशाल और सुनसान थी, लेकिन उसे लगा कि यह उसकी क्रिएटिविटी के लिए परफेक्ट जगह होगी। पहली रात जब वह अपने कमरे में बैठकर लिख रहा था, तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जब वह बाथरूम में गया, तो शीशे में उसे अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई दिखी, एक लंबा झुका हुआ अंधेरा साया। राजीव का खून जम गया। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर जब उसने दोबारा शीशे में देखा, तो उसकी खुद की परछाई गायब हो चुकी थी। अचानक कमरे की सारी लाइटें जल बुझने लगीं और हवेली के गलियारों से किसी के पैरों की घसीटने की आवाज आने लगी। राजीव ने अपने दरवाजे की तरफ देखा, वह धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। दरवाजे के पीछे वही साया खड़ा था, जिसने इस बार फुसफुसाते हुए कहा, अब यह हवेली सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी कब्रगाह बनेगी। राजीव की चीख हवेली की दीवारों में ही खोकर रह गई। क्या राजीव बच पाया, या वह